व्यक्ति आए, यहाँ पर जो फ्लाइट्स है उनके टेक ऑफ या लैंडिंग पूरी तरह से, मतलब आप समझ जाइए कि पूरी तरह से ठप हो चुका है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमेरिकी हमलों से ईरान में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। बुशहर एयरपोर्ट पूरी तरह से ठप हो चुका है। कई एयरपोर्ट और अहम ढांचे को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। और वहीं देखिए 12 पुल, 2 सुरंगें, रेलवे स्टेशन प्रभावित होने की खबरें निकलकर सामने आई। हालांकि आपको बता दें आधिकारिक रूप से फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 350 कर्मचारियों की इसमें मौत हुई है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे। कैसे देखिए ईरान की ओर से हमले होते नहीं कि अमेरिका पलटवार करता है, और यहां पर एक बार फिर से अमेरिका ने भारी नुकसान पहुंचा दिया ईरान को। हालांकि देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तो ये कहा जाता है कि उनके डिफेंस सिस्टम को हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, उनकी सैन्य ताकत को तबाह कर दिया है। तो समझ ये नहीं आता है, सवाल ये उठता है कि फिर यहाँ पर बार बार अटैक अमेरिका की ओर से कैसे किए जा रहे, और उसका पलटवार, उसका जवाब देता हुआ ईरान कैसे नजर आ रहा है। यदि आपने पूरी तरह से ईरान को तबाह कर दिया है, उसकी ताकत क्षमता पर चोट किया है, और इतनी ताकत ईरान की बची नहीं है कि वो अमेरिका की जो तमाम साझेदार देश है उसके ऊपर हमले करे, अमेरिका के ऊपर पलटवार करने की कोशिश करे, या फिर सोचे भी। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा है कि तबाह हो चुका है ईरान, तो सवाल उठते हैं देखिए डोनाल्ड ट्रंप के उन तमाम बड़े बड़े दावों पर जो वो करते हैं, डेली बेसिस पर करते हैं, सुबह भी कहते हैं, शाम भी कहते हैं, हर दिन में उनके 10 स्टेटमेंट आते हैं, और 10 स्टेटमेंट में उनकी एक बात जो आपने कॉमन नोटिस की होगी कि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया है, उन्होंने ईरान की पूरी जो क्षमता है, सैन्य क्षमता, उसको तबाह कर दिया है, और वहां पर कार्रवाई करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद ऐसी तस्वीरें देखिए, बुशहर एयरपोर्ट कैसे पूरी तरह से ठप हो चुका है, और अब रिहायशी इलाकों को भी अमेरिका देखिए निशाना बना रहा है। अमेरिका के ऊपर भी एक तरह से खून सवार हो चुका है कि ईरान को तो छोड़ेंगे नहीं जब तक कि पूरी तरह से तबाह नहीं कर देते। और वही साथ ही उनका इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने तो देखिए और भी ये बात कह दी है कि भाई तब तक उस पर हमले करेंगे जब तक या तो सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता, या फिर परमाणु क्षमता डेवलप करने को लेकर ईरान झुक नहीं जाता है और उसको लेकर अपनी बातों को खत्म नहीं करता। अब देखिए सवाल है, कई एयरपोर्ट और अहम ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। 12 पुल, 2 सुरंगें और रेलवे स्टेशन प्रभावित हुए हैं। 350 सरकारी कर्मचारियों की मौत का दावा किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। नागरिक ढांचे और पर्यटन क्षेत्र को बड़ा झटका लगा है। तो देखिए ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद बड़े पैमाने पर तबाही का दावा किया है। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमे मोहजेरानी के अनुसार दक्षिण पश्चिम ईरान का बुशहर एयरपोर्ट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और अब परिचालन के लायक भी नहीं बचा है। प्रत्यक्ष मिसाइल हमले में जनता की सेवा के लिए खरीदा गया एक नवीनीकृत विमान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जबकि बुशहर मौसम विज्ञान केंद्र भी हमले की चपेट में आया है। वहीं देखिए ईरान का दावा है कि ईरान शहर सेमनान और बंदर अब्बास के हवाई अड्डों के अलावा 12 पुल, 2 सुरंगें और बंदर अब्बास का मुख्य रेलवे स्टेशन भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब देखिए सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक ये जो संघर्ष हुआ, इसमें अब तक 350 सरकारी कर्मचारियों की जान जा चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें, जो सड़कें हैं, मत्स्य पालन है, पर्यटन और जो अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे हैं, उनको भी भारी आर्थिक नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई। अब देखिए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है, लेकिन दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। बुशहर एयरपोर्ट पूरी तरह से देखिए बंद हो चुका है इस अटैक के बाद। अमेरिकी हमलों से ईरान में भारी तबाही मची है और इन तबाही में 350 लोगों की मौत हो चुकी है। नागरिक ढांचों को नुकसान पहुंचा है, पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है, और ये बेहद खौफनाक खबर है। ये बेहद खौफनाक तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। हम देखिए यहां से बैठ कर ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जब ये अटैक वहां पर हुआ होगा, ये एयरपोर्ट पर जब निशाना बनाया होगा, तो क्या परिस्थिति वहां पर देखने को मिली होगी। क्या डर का माहौल, क्या भय में वहां जो आम जनजीवन है वो हुए होंगे, कितने प्रभावित हुए होंगे इस अटैक से और इस धुएं के गुबार से और इस आग की लपटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को आप फुल स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बुशहर एयरपोर्ट पूरी तरह से ठप हो चुका है। ईरान की ओर से कहा गया है कि अब तो यहां पर इस लायक नहीं रहा है कि यहां पे कोई व्यक्ति आए, यहां पर जो
फ्लाइट्स है उनकी टेक ऑफ या लैंडिंग पूरी तरह से, मतलब आप समझ जाइए कि पूरी तरह से ठप हो चुका है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमेरिकी हमलों से ईरान में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। बुशहर एयरपोर्ट पूरी तरह से ठप हो चुका है। कई एयरपोर्ट और अहम ढांचे को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। और वहीं देखिए 12 पुल, 2 सुरंगें, रेलवे स्टेशन प्रभावित होने की खबरें निकलकर सामने आई। हालांकि आपको बता दें आधिकारिक रूप से फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 350 कर्मचारियों की इसमें मौत हुई है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे। कैसे देखिए ईरान की ओर से हमले होते नहीं कि अमेरिका पलटवार करता है, और यहां पर एक बार फिर से अमेरिका ने भारी नुकसान पहुंचा दिया ईरान को। हालांकि देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तो ये कहा जाता है कि उनके डिफेंस सिस्टम को हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, उनकी सैन्य ताकत को तबाह कर दिया है। तो समझ ये नहीं आता है, सवाल ये उठता है कि फिर यहाँ पर बार बार अटैक अमेरिका की ओर से कैसे किए जा रहे, और उसका पलटवार, उसका जवाब देता हुआ ईरान कैसे नजर आ रहा है। यदि आपने पूरी तरह से ईरान को तबाह कर दिया है, उसकी ताकत क्षमता पर चोट किया है, और इतनी ताकत ईरान की बची नहीं है कि वो अमेरिका की जो तमाम साझेदार देश है उसके ऊपर हमले करे, अमेरिका के ऊपर पलटवार करने की कोशिश करे, या फिर सोचे भी। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा है कि तबाह हो चुका है ईरान, तो सवाल उठते हैं देखिए डोनाल्ड ट्रंप के उन तमाम बड़े बड़े दावों पर जो वो करते हैं, डेली बेसिस पर करते हैं। सुबह भी कहते हैं, शाम भी कहते हैं, हर दिन में उनके 10 स्टेटमेंट आते हैं, और 10 स्टेटमेंट में उनकी एक बात जो आपने कॉमन नोटिस की होगी कि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया है, उन्होंने ईरान की पूरी जो क्षमता है, सैन्य क्षमता, उसको तबाह कर दिया है, और वहां पर कार्रवाई करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद ऐसी तस्वीरें देखिए, बुशहर एयरपोर्ट कैसे पूरी तरह से ठप हो चुका है, और अब रिहायशी इलाकों को भी अमेरिका देखिए निशाना बना रहा है। अमेरिका के ऊपर भी एक तरह से खून सवार हो चुका है कि ईरान को तो छोड़ेंगे नहीं जब तक कि पूरी तरह से तबाह नहीं कर देते। और वही साथ ही उनका इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने तो देखिए और भी ये बात कह दी है कि भाई तब तक उस पर हमले करेंगे जब तक या तो सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता, या फिर परमाणु क्षमता डेवलप करने को लेकर ईरान झुक नहीं जाता है और उसको लेकर अपनी बातों को खत्म नहीं करता। अब देखिए सवाल है, कई एयरपोर्ट और अहम ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। 12 पुल, 2 सुरंगें और रेलवे स्टेशन प्रभावित हुए हैं। 350 सरकारी कर्मचारियों की मौत का दावा किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। नागरिक ढांचे और पर्यटन क्षेत्र को बड़ा झटका लगा है। तो देखिए ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद बड़े पैमाने पर तबाही का दावा किया है। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मोहजेरानी के अनुसार दक्षिण पश्चिम ईरान का बुशहर एयरपोर्ट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और अब परिचालन के लायक भी नहीं बचा है। प्रत्यक्ष मिसाइल हमले में जनता की सेवा के लिए खरीदा गया एक नवीनीकृत विमान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जबकि बुशहर मौसम विज्ञान केंद्र भी हमले की चपेट में आया है। वहीं देखिए ईरान का दावा है कि ईरान शहर सेमनान और बंदर अब्बास के हवाई अड्डों के अलावा 12 पुल, 2 सुरंगें और बंदर अब्बास का मुख्य रेलवे स्टेशन भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब देखिए सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक ये जो संघर्ष हुआ, इसमें अब तक 350 सरकारी कर्मचारियों की जान जा चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें, जो सड़कें हैं, मत्स्य पालन है, पर्यटन और जो अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे हैं, उनको भी भारी आर्थिक नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई। अब देखिए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है, लेकिन दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। बुशहर एयरपोर्ट पूरी तरह से देखिए बंद हो चुका है इस अटैक के बाद। अमेरिकी हमलों से ईरान में भारी तबाही मची है और इन तबाही में 350 लोगों की मौत हो चुकी है। नागरिक ढांचों को नुकसान पहुंचा है, पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है, और ये बेहद खौफनाक खबर है। ये बेहद खौफनाक तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। हम देखिए यहाँ से बैठ कर ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जब ये अटैक वहां पर हुआ होगा, ये एयरपोर्ट पर जब निशाना बनाया होगा, तो क्या परिस्थिति वहां पर देखने को मिली होगी। क्या डर का माहौल, क्या भय में वहां जो आम जनजीवन है वो हुए होंगे, कितने प्रभावित हुए होंगे इस अटैक से और इस धुएं के गुबार से और इस आग की लपटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को आप फुल स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बुशहर एयरपोर्ट पूरी तरह से ठप हो चुका है।